निफ्टी मूविंग वायलेंटली बोथ साइड। आज कौन सा दिन है? 22 दिसंबर है एंड कल भी निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल आया था। अगर आज आपने निफ्टी की मूवमेंट देखी होगी, सुबह मार्केट ऊपर खुला, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर थोड़ी करेक्शन आई, फिर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। व्हाट टू डू? तो ऐसे सिनेरियो में हमें कैसे काम करना चाहिए, तो आज हम डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे। दिस इज निफ्टी चार्ट। तो मैं आपको दिखा देता हूं 22 दिसंबर का। मार्केट की ओपनिंग 13,400 के आसपास हुई, फिर मार्केट 13,400 प्लस चली गई, फिर आप देखना मार्केट में फॉल आ गया। ये कौन सा चार्ट है? निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। फिर मार्केट में फॉल आया, मार्केट 13,200 तक चला गया, फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर मार्केट 13,300 प्लस चली गई, फिर मार्केट नीचे चली गई। तो आप देख रहे होगे, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे चली गई, फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती, नीचे जाती, ऊपर जाती, नीचे जाती, तो धीरे धीरे ऊपर मार्केट जाती गई एंड लास्ट में मार्केट 13,400 प्लस चली गई, फिर थोड़ी करेक्शन आई, फिर लास्ट में मार्केट ऊपर चली गई। तो इतनी ज़्यादा वॉलिडिटी थी। तो ऐसी वॉलिडिटी में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी को भी, क्योंकि अगर प्रीमियम बहुत ज़्यादा बड़े मिल जाए हमें, जो कि रेंज को कवर कर रहे हैं, फिर तो फ़ायदा है, फिर तो हम इस ट्रेड को संभाल लेंगे, इतनी वॉलिडिटी को संभाल लेंगे। बट प्रीमियम आपके एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इतनी मूवमेंट, एंड मूवमेंट आपके प्रीमियम से ज़्यादा आ रही है, क्योंकि जब मूवमेंट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो शिफ्ट करना पड़ेगा ट्रेड को, या स्केल करना पड़ेगा पास आके। मतलब कि आपको पास आके ट्रेड काम करना पड़ेगा। जैसे कि मार्केट नीचे जा रही है तो आपको अपनी कॉल पोजीशन पास शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्लोज टू मार्केट प्राइस शिफ्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करोगे तो ही आप ऐसी मार्केट में बच पाओगे। बट आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा पास ना आ जाओ, क्योंकि मूवमेंट दोनों साइड आ रही है। अगर आप ज़्यादा पास आ जाओगे फिर मार्केट जोर से ऊपर को भी जा सकती है, तो दोनों साइड मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर मार्केट नीचे जाती जाए, नीचे जाती जाए, तो हम क्या करेंगे? पास शिफ्ट करते रहेंगे। बट अगर दोनों साइड आ रही है, नीचे जाओगे पास शिफ्ट हो जाओगे, अगर ज़्यादा शिफ्ट हो जाओगे फिर मार्केट ऊपर आ जाएगी, फिर वो क्या करेगी? आपका ऊपर का स्टॉप लॉस काट देगी। बट हम क्या करते हैं? एक रेंज में काम करते हैं, डिफाइन करते हैं अपनी रेंज को, एंड हम अलाउ करते हैं मार्केट को ऊपर जाने का, नीचे जाने का, होल्ड करने का। तो हम क्या करते हैं? सारी प्रोबेबिलिटी को कवर करके चलते हैं, ऐसा ट्रेड हम बनाते हैं। तो मैं आपको ट्रेड शेयर करता हूं आज कौन कौन से लिए थे। दिस इज 22 दिसंबर। तो आज हमने क्या किया? सुबह मार्केट 13,400 प्लस चली गई, तो मैंने आपको ट्रेड क्या दिया? 13,500 कॉल 4 बाय 13,550 कॉल 5 सेल, जिसमें नेट डेबिट कितना आ रहा है? 17 पॉइंट का आ रहा है। मार्केट प्राइस क्या था उस टाइम? 13,400 था। मार्केट ऊपर चली गई तो मार्केट नीचे चली गई, मतलब कि दोनों साइड मूवमेंट थी। तो उस टाइम ये ट्रेड सही था, क्योंकि मुझे दोनों साइड देखना पड़ता है, मार्केट ज़्यादा ऊपर भी ना जाए, नीचे भी ना जाए, तो मैं दोनों तीनों साइड कवर करके चलूँ। तीसरी साइड कौन सी होगी? अगर मार्केट एक रेंज में रह जाए। तो मार्केट नीचे जाती गई 13,289, तो भी ये ट्रेड बढ़ गया, ड्यू टू प्रीमियम इरोजन बढ़ गया। बट जब मार्केट 13,200 को तोड़ गई तो हमें क्या थोड़ा बहुत लॉस लगना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने आपको बोला कि आप क्या करो? पास आ जाओ, शिफ्ट कर लो, क्योंकि आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। कैसे किया? आपने ट्रेड बनाया था 13,500 से, मार्केट 250 हो चुकी है, मतलब कि 200 गई फिर ऊपर चली गई, तो हमने एक ट्रेड ले लिया 13,400 स्ट्राइक से। तो आपको पास आके काम करना पड़ेगा। अगर आप पास आओगे तभी ऐसी मार्केट बच पाओगे, पर ज़्यादा पास भी नहीं आना, क्योंकि मार्केट कभी भी वापस पलट सकती है। जैसे कि आज मार्केट 13,400 प्लस चलेगी सुबह सुबह, फिर मार्केट 13,200 आ गई, 250 पॉइंट नीचे चली गई, 13,500 के आसपास चली गई, तो फिर 300 पॉइंट रिकवरी आ गई। तो ऐसी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक हमने क्या किया? रेशियो ट्रेड भी मैंने स्केल किया 13,400 से। अगर आप पास आके स्केल करोगे तभी आप बच पाओगे, अगर आप पास आके स्केल नहीं करोगे आप नहीं बच पाओगे। तो लास्ट में बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, 11.5 रुपये हो गया, क्योंकि ये प्योर है ट्रेड है, इसमें मार्जिन कम लगता है। तो इसमें 10 पॉइंट भी अगर आ जाएं आपको पर मंथ, तो भी आप 2% कमा लेते हो। एंड आपने रेशियो ट्रेड में
बहुत अच्छे पैसे बनाए। क्यों बनाए? मार्केट में बने रहे, वेट करते रहे, प्रीमियम इरोजन का वेट करते रहे। तो आपको डिफाइन करना पड़ता है मेरी रेंज क्या है। जैसे कि इस ट्रेड की रेंज थी ऊपर को 13,500, ना तोड़े, नीचे को क्या थी 13,100। तो मैं 400 पॉइंट की मूवमेंट अलाउ कर रहा हूँ निफ्टी को आने के लिए। अगर इससे भी ज़्यादा आ जाएगी तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रेटजी इतनी प्रोन नहीं है जो मार्केट के प्रीमियम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा में हमें लॉस ना दे, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा मूवमेंट आएगी तो हमें लॉस लगेगा ही लगेगा। अगर आपको नहीं लग रहा तो आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे होगे। अगर आप प्योर हाई ट्रेडिंग कर रहे हो जिसमें आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हो तो आपको लॉस लगेगा ही लगेगा अगर मूवमेंट वन साइड बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाएगी। तो अगर आपकी रेंज टूटती है तो आप स्क्वेयर ऑफ कीजिए। आपको इतना बेनिफिट होगा कि अगर आप स्क्वेयर ऑफ करते ही निकल जाते हो, मतलब कि रेंज टूटते ही निकल जाते हो, आपको लॉस नहीं लगेगा एंड जिस दिन पैसा आएगा आपको बड़ा आ जाएगा। तो हम ऐसे काम करते हैं, प्रोबेबिलिटीज को अपन फेवर में करते हैं, लूजिंग परसेंटेज को कम करते हैं, प्रॉफिट को बड़ा करके काम करते हैं। निफ्टी इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग अप एंड डाउन इन फैक्ट विद बिग पॉइंट। तो बहुत बड़े मूव आ रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। सो हाउ टू ट्रेड? वीकली ऑप्शन, डू नॉट फॉरगेट योर रूल। आपको अपने रूल को फॉरगेट नहीं करना, आपको प्योर ट्रेड काम करना है, कभी भी आपको डायरेक्शनल काम नहीं करना। रूल को फॉलो कीजिए। मार्केट मूव आता है, कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता। हमेशा आपको पैसा बनेगा। जब आपको पैसा नहीं बनेगा, रूल को फॉलो कीजिए। उस दिन अगर वॉलिटी बढ़ चुकी है, स्केल कीजिए, आपको पैसा आ जाएगा अगर बने रहोगे ट्रेड में। अगर किसी दिन आपको लॉस बुक करना ही पड़ जाए, आपको पता है आपका लॉस डिफाइन है, दैट इज यू आर अ रेंज ट्रेडर। तो अपनी रेंज को फॉलो कीजिए। अगर मार्केट की रेंज नीचे को टूटती है, ऊपर को टूटती है, स्केल कीजिए या ट्रेड को बुक कर दीजिए। बिकॉज यू मेक दैट ट्रेड वेयर यू अलाउ निफ्टी टू मूव बोथ साइड फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। जैसे कि मार्केट की जो ट्रेड लिया हमने सेकंड वाला 13,250 थी मार्केट, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर मार्केट को अलाउ कर रहे हैं 13,500 तक जाने का, नीचे तक अलाउ कर रहे हैं 13,100 तक जाने का। तो मार्केट 400 पॉइंट की रेंज में कहीं भी जा सकती है, तो हम रेंज को ट्रेड कर रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा मूवमेंट आएगी तो ऐसे नॉर्मल आती नहीं है, बट कभी आ भी जाए तो हम पास आके शिफ्ट करो, अपनी रेंज को बड़ा करो। अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है ऐसी मूवमेंट में, वीकली की जगह नेक्स्ट वीक ऑप्शन में काम कीजिए। प्रीमियम ज़्यादा होएंगे, बड़ी रेंज कर पाओगे। या मंथली में काम कर लीजिए, काम आपका सेम रहेगा। आपको एक्सपायरी डिफाइन करनी है। हाउ रेंज इज डिफाइंड? से निफ्टी एटीएम स्ट्रैडल इज 250 पॉइंट और 22 दिसंबर ट्यूजडे। तो आज जो स्ट्रैडल था 250 पॉइंट था, थोड़ा बहुत ऊपर भी चला गया था जब मार्केट में वॉलिटी बढ़ जाती है। तो हम मार रहे हैं जो स्ट्रैडल है 250 पॉइंट का है। कौन सा है? एटीएम का है। सो योर करंट प्रीमियम आर कवरिंग 250 पॉइंट मूव आइदर साइड। दैट इज if move come more than 250 point, then you have to shift or scale. No strategy is prone to adjust move more than current premium. जितनी मार्केट एक्सपेक्टेशन है उतने तक आप देख सकते हो ट्रेड में। अगर उससे भी ज़्यादा मूवमेंट आ रही है वन साइड तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं एडजस्ट करोगे, या तो आपकी स्ट्रेटजी डायरेक्शनल है, आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा आपकी स्ट्रेटजी कौन सी है। सो फॉलोइंग रूल यू हैव टू मेक पोजीशन एंड शिफ्ट स्केल ऑन ब्रेकिंग रेंज। क्योंकि रेंज जनरली टूटती नहीं है, आपको पैसा आ जाता है, कभी कभी टूट भी जाती है। तो जब रेंज टूटती है अगर तभी निकल जाओगे, आपका लॉस बहुत ज़्यादा कम लगेगा, शायद आपको लॉस लगे भी ना। बट अगर आप लंबा बैठे रहोगे फिर आपका लॉस लगना स्टार्ट हो जाता है। सम टाइम बैड डेज विल कम, बट इन लॉन्ग टर्म फॉलोइंग रूल इज की टू सक्सेस। एंड वेट फॉर अ वॉलिटी टू राइज। आफ्टर वॉलिटी राइज देन मेक पोजीशन एज योर ट्रेड बिकम चीप। जब मार्केट वॉलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वेट कर लीजिए पोजीशन को ऐड ऑन करने के लिए। मार्केट की वॉलिटी को बढ़ जाने दीजिए। अगर मार्केट की वॉलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी तो आपको ट्रेड और चीप मिलेंगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। इफ़ यू एंटर आफ्टर वॉलिटी राइजन देन यू आर मेकिंग पोजीशन विद हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हाउ टू चेक वॉलिटी हैज़ अराइजन? व्हेन प्रीमियम नॉट इरोड और राइज। जब आपके प्रीमियम गिरते नहीं है, जब बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे चेक करोगे? एटीएम स्ट्रैडल से। हाउ टू चेक प्रीमियम इरोडिंग और राइजिंग? चेक एटीएम स्ट्रैडल। आप देख लीजिए एटीएम स्ट्रैडल बढ़ रहा है जहां आपका एटीएम स्ट्रैडल गिर नहीं रहा, इट मीन्स वॉलिटी बढ़ रही है।
और चेक बटरफ्लाई रेट फ्रॉम लाइव एक्सशीट। अगर आपके पास लाइव एक्सशीट है तो आप उसमें चेक कर सकते हो। अगर आपके बटरफ्लाई के रेट गिरना स्टार्ट हो चुके हैं एंड मार्केट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, वॉलिडिटी बढ़ने से, विक्स बढ़ने से, इट मीन्स प्रीमियम रोड नहीं हो रहे, वो क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। तो उस टाइम क्या करो, आप वेट कर लीजिए, जब वॉलिडिटी काफ़ी बढ़ जाए तब पोजीशन ऐड ऑन कर सकते हो। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।